मौसम वो कब गिर जाए कोई भरोसा है क्या। जहां उसको फायदा दिखा वो वहीं गिर पड़ा। यही करता ना आज का आदमी, बस फायदा भर दिखना चाहिए, जहां फायदा दिखा वो वही गिरता है। तो भाई बहनों, एक हमारे यहाँ एक संत थे, है? जैसे दादाजी है ना, दादाजी धाम पे जाओ, है, इनसे पूछना, दादाजी पहले लोग बीमार नहीं होते थे, है, और आज का आदमी बीमार बहुत होता है नहीं होता, बहुत बीमार होता ना। एक ने बुजुर्ग दादा से पूछा कि बोले दादाजी पहले के आदमी तो बीमार नहीं होते थे, लेकिन आज का आदमी बहुत बीमार होता है, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो दादाजी बोले, मैं क्या बोलते हैं, बड़े गौर से सुनना इसको, है। दादाजी कहते हैं, बेटा पहले जो है हम हर चीज को कूटते थे। क्या करते थे? हर चीज को कूटते थे, और जब से हमने कूटना छोड़ दिया है तभी से हम बीमार रहने लगे। सही बात है नहीं? चलो अभी क्लियर करता हूं कि जब से हमने कूटना छोड़ दिया तभी से हम क्या रहने लगे, बीमार रहने लगे। तो मैंने भी पूछा, भैया वो कैसे ये कूटना जैसा तुमने मना किया ना। तो मैंने कहा साहब ये बात समझ में तो नहीं आई। तो दादाजी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, क्या कहते हैं दादाजी? बोले पहले खेत से अनाज लाते थे तो कूट करके लाते थे, कूटते थे ना, है? या तो अभी आज हमने पहली बार कूटते हुए बहुत दिनों के बाद देखा, हम रास्ते से चले आ रहे थे तो 4 बैलों को जो बांध करके और उसको कूट करके अनाज को, है, बैलों को चलाया जा रहा था, है, उसके ऊपर उसकी कुटाई चालू थी, है। पहली बार को कितने न जाने कितने सालों के बाद उसको गोल गोल घुमाते, क्या कहते, 3-4 बैलों को, है, ताय, हाँ वो हाँकते, तो बैलों से कुटवाया, है। पहले का आदमी क्या करता था, भोजन को, अनाज को कूटता था और फिर घर लाता था। घर में मिर्च मसाला हो उसको भी, बोलो जोर से, कूटता था ना। और कभी कभी बड़ा भाई भी छोटे को कूट देता था, है, बोले इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहती थी। अब जब छोटा भाई माँ को शिकायत कर दे तो फिर माँ बड़े भाई को कूटती थी, है, कूटती थी ना। और कभी कभी तो पिताजी और दादाजी भी पोते को कूट देते थे, कूटते थे ना। अने कूटने का सिलसिला लगातार चलता था, यही नहीं खत्म हुआ कि केवल घर पर ही कूटने का सिलसिला चल रहा था। भाइयों बहनों, ये कूटने का सिलसिला लगातार चलता रहा, है। कभी माँ बाजरा कूट करके शाम को खिचड़ी बनाती थी, कभी माँ बाजरा कूट करके शाम को खिचड़ी बनाती थी। पहले हम कपड़े भी कूट करके धोते थे, आजकल धोते क्या? पहले तो मोगरी रख करके बढ़िया फटाफट कुटाई होती थी कपड़ों की। आजकल तो बोले काय में डाल दो, है, अब उसकी भी कुटाई बंद हो गई। तो ये भी ठीक से धुलते हैं क्या? नहीं धुलते हैं। तो पहले हम कपड़े भी कूट करके धोते थे, और स्कूल में मास्टर जी भी जमकर कूटते थे, है, कूटते थे ना। और कहते थे, बोले सोटी पड़े छम छम और विद्या आए घम घम। बिल्कुल दौड़ती हुई विद्या आती थी सोटी को देख करके। और आज यदि मास्टर कहीं बच्चे को चिल्ला दे तो उसके नाम की रिपोर्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मेरे लड़के को कैसे मार दिया तूने? और पहले का आदमी कह करके आता था, मास्टर साहब हड्डी मेरी है मांस तुम्हारी है, नहीं पड़े तो अच्छी कुटाई करना, ठीक है। तो पहले स्कूल में मास्टर जी भी जमकर कूटते थे, और जहां देखो वहीं कूटने का काम चलता था, जहां देखो वहीं कूटने का काम चलता था, है, जिससे कभी कोई बीमारी नजदीक नहीं आती थी। सबका इम्यूनिटी पावर बढ़ा हुआ रहता था। जब कभी कोई बच्चा
सर्दी में नहाने से मना करे तो? जब कोई बच्चा सर्दी में नहाने से मना करे तो पहले मैया क्या करती थी? कूट करके इम्यूनिटी पावर बढ़ाती थी और फिर नहलाती थी। है? कूट करके क्या करती थी? इम्यूनिटी पावर बढ़ाती थी और फिर नहलाती थी। और जब बच्चा कभी पहले खाने से मना कर दे तो माँ पहले कूटती थी और फिर खिलाती थी। यही करती थी ना? है? और ऐसा ही सबका इम्यूनिटी पावर बढ़ता था। तो कुल मिलाकर सब कुटाई का महिमा है, जो आजकल क्या हो गई? बंद हो गई, जिससे हम सब क्या होने लगे? बीमार रहने लगे। भाइयों बहनों, तो याद रखिए, ये कुटाई का सिलसिला तो अब यह कुटाई तो नहीं कर सकते है, लेकिन छटाई तो की जा सकती कि नहीं की जा सकती है? तो गायत्री और यज्ञ के माध्यम से आपको क्या करना है? अपने आप को ठीक करना है। गायत्री काहे की देवी है? ये जो कलश यात्रा आप निकाल करके आए हो, ये काहे के लिए निकाल करके लाए हो? ये कलश यात्रा निकाल करके ही हम इसलिए लाए हैं कि ताकि हम सारे लोगों को आमंत्रण दे सके, सारे लोगों को निमंत्रण दे सके कि भैया यहाँ से अब क्या करने वाली है? कल से यज्ञ क्रम हमारा प्रारंभ होने वाला है। और वो भी एक दो कुंडी नहीं, 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ शुरू होने वाला है। और ये गायत्री क्या करेगी? हमारी हर समस्या का समाधान करेगी। गायत्री हर समस्या का समाधान है, क्योंकि गायत्री सद्बुद्धि की देवी, काय की देवी है? सद्बुद्धि की। और यज्ञ काहे के देवता है? सत्कर्म के। अब यदि दो चीज आपके पास में है, एक तो सद्बुद्धि और दूसरा सत्कर्म, ईमानदारी से बताओ, आप प्रगति करोगे कि नहीं करोगे? पक्का होगा ना? अरे सद्बुद्धि है तो फिर हम हर चीज को क्या करेंगे?